Now we start the chapter differentiation. This is one of the most important chapters in mathematics class 11 12th. Now what is differentiation? The differentiation is the essence of calculus. Basically calculus is based on differentiation. It is the first essence of calculus is differentiation. मतलब क्या हुआ, जान है ये कैलकुलस की. It is the most important thing in calculus. Now ये क्या बताती है? It represents the instantaneous rate of change of function with respect to one of its वेरिएबल. मतलब डिफरेंशिएशन हमें क्या बताती है कि किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा जब किसी दूसरी क्वांटिटी में चेंज करेंगे एंड वो क्वांटिटी फर्स्ट क्वांटिटी पे या फर्स्ट क्वांटिटी उस सेकेंड क्वांटिटी पे डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू fx एक फंक्शन है. नाउ हम ये निकालना चाहते हैं कि y में इंस्टेंटेनियस चेंज क्या होगा अगर हम x पे इंस्टेंटेनियस चेंज करें. इंस्टेंटेनियस मतलब बहुत माइन्यूट चेंज करें, क्षणिक चेंज जिसे कहते हैं. तो y में क्या चेंज होगा कोरस्पॉन्डिंग टू अ स्लाइट चेंज इन x. ये हमें कौन बताता है? डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन. एक चीज और ये एक्सप्लेन करती है, इट रिप्रेजेंट्स, डिफरेंशिएशन क्या रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट्स the slope of tangent at a particular point on the function graph. It represents the slope of tangent at a particular point on the function graph where derivative is found. जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं उससे एक चीज और हमें पता लगती है. ये हमको और क्या ज्योमेट्रिकली क्या बताता है? स्लोप ऑफ टैंजेंट एट द पॉइंट वेयर डिफरेंशिएशन इज कैरिड आउट. जहां पे हम जिस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उस पॉइंट पे अगर हम स्लोप बनाए, रादर टैंजेंट बनाए, तो उसका स्लोप क्या होगा? इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंशिएशन एट दैट पॉइंट. नाउ इसको समझने के लिए नाउ फोर्थ पॉइंट पहले और देख लेते हैं. लेट से y इज इक्वल टू fx बी अ फंक्शन, कोई एक फंक्शन है. तो अगर इसका डिफरेंशिएशन लिखना है तो हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट? नाउ डिफरेंशिएशन कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट से y1, ये जो वन सबस्क्रिप्ट है इट इज रिप्रेजेंटिंग कि y को डिफरेंशिएट किया गया एक बार. और वी कैन राइट y डैश, एक डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किया गया. y ब्रैकेट 1, ब्रैकेट में 1 अगर लिखा है या 2 लिखा है तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन है. या फिर हम क्या लिख सकते हैं? d बाई डी एक्स ऑफ y, या हम क्या लिख सकते हैं? d बाई डी एक्स ऑफ fx. Now what is d by dx? d by dx is called the differential operator. Is called the differential operator. इसको एक मशीन की तरह सोचिए कि ये एक मशीन है जिसमें हमने y फंक्शन दिया और वो इसको डिफरेंशिएट करके हमको दे देगा. Now अगर हम dy by dx लिख रहे हैं तो इसका मतलब dy into 1/dx नहीं है. डी बाई डी एक्स पूरा एक ऑपरेटर है, उसमें हमने y इनपुट दिया है. ये चीज नहीं करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई इंटू 1/dx लिखें. नाउ
इस ऑपरेटर को हम कैपिटल डी से भी लिखते हैं, डी ऑफ वाई। इट मीन्स वी आर डिफरेंशिएटिंग वाई। डी मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर, मतलब वाई को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसको आप डी एफ एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि वाई इज एफ एक्स, तो चाहे वाई लिखिए चाहे एफ एक्स लिखिए, मीन्स द सेम थिंग। इट इज सिंपली मीनिंग डी वाई बाय डी एक्स। तो रिप्रेजेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, वाई वन लिखें, वाई डैश लिखें, वाई ब्रैकेट वन लिखें। नाउ अगर कोई स्टूडेंट वाई वन लिखता है, दिस इज नॉट इक्वल टू डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंशिएशन। जैसे अगर मैं y2 लिखूं, इसका मतलब होता है y इंटू वाई, और जबकि अगर मैं y ब्रैकेट 2 लिखूं तो इसका मतलब होता है मैंने 2 बार डिफरेंशिएशन किया है, डिफरेंशिएटेड 2 टाइम्स, मतलब मैंने अपने फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट किया है। और y स्क्वायर का मतलब क्या है कि मैंने y को 2 बार मल्टीप्लाई किया। लेट्स से इसी तरह अगर मैं कहूं, मैंने लिख दिया y3, इसका मतलब है y को 3 बार मल्टीप्लाई किया मैंने, जबकि y ब्रैकेट 3 का मतलब हो गया आई हैव डिफरेंशिएटेड y 3 टाइम्स, डिफरेंशिएटेड y 3 टाइम्स, 3 बार इसका डिफरेंशिएशन किया फंक्शन का। तो ये थोड़ा सा स्लाइड ध्यान रखेंगे। नाउ वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ज्योमेट्रिकली कि एक्चुअली हो क्या रहा है। लेट्स से y इज इक्वल टू एफ एक्स एक हमारा कर्व है, और उस पे हमने एक पॉइंट लिया, लेट्स से दिस P, और उसके वेरी क्लोज एक हमने दूसरा पॉइंट लिया Q। नाउ P के लेट्स से कोऑर्डिनेट्स हमने लिए x0, कॉमर x0 अगर हम फंक्शन में रखेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, fx0। और Q हमने एक पॉइंट लिया है वेरी क्लोज टू Q। अब इसमें हम थोड़ा सा दूर इसलिए दिखा रहे हैं जिससे कि विजिबल और इंटरप्रेट अच्छे से कर पाए। Q हमने लिया x0 प्लस h, और कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिलेगा, x0 प्लस h fx में। नाउ h इज वेरी स्मॉल, h इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0, 0 नहीं है लेकिन वेरी क्लोज टू 0, बहुत छोटी वैल्यू है। नाउ व्हाट वी डू इज, हमने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर्स गिरा दिए x एक्सिस पे, और Q से भी ड्रॉप कर दिए परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। नाउ ये पॉइंट क्या होगा, दिस वुड बी x0, एंड ये पॉइंट क्या होगा, x0 प्लस h। इट्स मूव इट अप, और करस्पॉन्डिंगली हमको आउटपुट क्या मिलेगा, P पे हमें आउटपुट क्या मिला, fx0, और Q पे हमें क्या पॉइंट आउटपुट मिला, दिस वुड बी fx0 प्लस h। नाउ हमने क्या किया, P और Q को ज्वाइन करा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करा, तो ये कॉर्ड बन गया। ये क्या बन गया, कॉर्ड PQ। नाउ वी हैव एक्सटेंडेड दिस कॉर्ड, इस कॉर्ड को हमने एक्सटेंड करके x एक्सिस तक ले गए ऐसे, एंड इसको मार्क कर लिया पॉइंट, लेट से R। नाउ हमने क्या किया, इस पॉइंट से P पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, लेट से इसको हमने नाम दे दिया L। नाउ ये जो एंगल है, लेट से दिस एंगल, ये हमने फाई माना, तो ऑब्वियसली ये फाई है तो ये भी फाई हो जाएगा। नाउ PL लेंथ क्या होगी हमारी, PL लेंथ क्या होगी, x0 प्लस h माइनस x0, और QL लेंथ हमारी क्या होगी, f x0 प्लस h माइनस fx0। तो अगर हम tan phi निकालें, tan phi क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज QL अपॉन PL। तो क्या वैल्यू आएगी, fx0 प्लस h माइनस fx0 अपॉन
एक्स नॉट प्लस एच माइनस एक्स नॉट, ये tan फाई आएगी. नाउ दिस कैन बी सिंप्लीफाइड टू एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट होल डिवाइडेड बाय एच, ये tan फाई आ गई. नाउ अब हमने क्या किया, हमने Q को P की तरफ लाना शुरू किया. वी आर ब्रिंगिंग Q क्लोज टू P अलोंग द कर्व. अलोंग द कर्व मतलब कॉर्ड के अलोंग नहीं ला रहे हम लोग, ये जो पॉइंट P है इसको इस कर्व के अलोंग P की तरफ ला रहे हैं. तो लेट्स से जैसे जैसे हम Q को P के पास लाएंगे, लेट्स से वी ब्रिंग Q टू दिस पॉइंट. तो अब हमारा कॉर्ड क्या हो जाएगा, रादर अब हमारा कॉर्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. अगर ये कॉर्ड हो जाएगा तो हमारा ये जो फाई है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो अब हमारा फाई ये यहाँ पे चेंज हो गया. इसी तरीके से लेट्स से हमने Q को और क्लोज लाए, लेट्स से वी आर यूजिंग अ डिफरेंट कलर. Q को और लाए, लेट्स से Q को यहां लाए. तो अब Q को अगर P से ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, ये कॉर्ड हो जाएगा. इस कॉर्ड को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा. लेट्स से इनको नाम दे देते हैं. लेट्स से दिस इज Z और उससे पहले जो था हमारा लेट्स से उसको Y दे देते हैं. तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे Q को हम P के करीब ला रहे हैं, ये जो हमारा कॉर्ड है वो छोटा होता जा रहा है और वो एंगल चेंज होता जा रहा है. एक स्टेज ऐसा आएगा कि Q ऑलमोस्ट लेट्स से Q ऑलमोस्ट P पे आ जाएगा और यहां पे Q आने के बाद ये जो आपका कॉर्ड है वो खत्म हो जाएगा और वहां पे सिंपली क्या बचेगा हमारा, तो कॉर्ड क्या बन जाएगा, टेंजेंट एट P बन जाएगा लाइक दिस. तो जो यहां पे एंगल बनेगा, दिस एंगल, लेट्स से ये जो एंगल हमारा बनेगा, दिस एंगल को हम बोलते हैं फाई. तो what we are doing is we are, let's add a paper. तो हो क्या रहा है कि हम लोग ने क्या किया कि Q को P की तरफ लाए. Q को P की तरफ जब लाएंगे तो as we are moving Q towards P, the chord PQ is getting reduced और वो that is finally tending to what, the tangent at P when Q tends to P. मतलब हम कह रहे हैं कि जब Q P की तरफ ऑलमोस्ट आ जाएगा, Q is tending to P, तो सबसे पहली बात ये जो डिस्टेंस है, ये चीज है, ये H क्या हो रहा होगा, H tends to 0 हो रहा होगा. मोर ओवर जो एंगल फाई था दैट इज नाउ टेंडिंग टू व्हाट, फाई. तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, एंड इसको हम लोग कह सकते हैं कॉर्ड PQ इज टेंडिंग टू टेंजेंट एट P. तो अगर हम इस पर लिमिट लगाएं, जो हमने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन निकाला था इक्वेशन कि लिमिट H टेंड्स टू 0, क्योंकि जैसे ही Q P की तरफ आएगा ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस हमारा, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा खत्म हो जाएगा. एस Q इज जैसे जैसे Q P की तरफ आएगा ये डिस्टेंस खत्म होगा, यानी H जो है वो 10 to 0 होगा. तो क्या हो जाएगा, tan phi will be equal to limit H tends to 0 f x naught plus H minus f x naught whole divided by H. This will then become tan of phi.
नो, ये जो हमने लिखा है tan phi इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f x नॉट प्लस h माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन h, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x नॉट, या इसको सिंपल भाषा में डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स फंक्शन एट x इज इक्वल टू x नॉट। और ये जो tan phi है ये क्या है, ये स्लोप है ऑफ tangent एट p, एंड p के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x नॉट एफ एक्स नॉट। नाउ अगर हम इसको प्रीवियस स्लाइड पे देखें तो लेट्स से ये पॉइंट हमने मान लिया m, तो ये जो pm है, pm, this is the tangent which the chord has tended to as q has tended to p। और इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे q p की तरफ आया, जो chord pq था वो tangent बन गया एट p। अब वो tangent क्या है, pm, और उसका स्लोप क्या है, tan phi। तो ये जो हमें मिल रहा है ये चीज। मोर ओवर एक चीज और हम लोग देखें कि जो हमने लिखा था लिमिट h टेंस टू 0 f x नॉट प्लस h माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन, लेट्स से ऐसे लिख सकते हैं x नॉट प्लस h, rather we should write it properly, x नॉट प्लस h माइनस x नॉट। Now y plus there would be a slight change। पहले हमारा y पे क्या आउटपुट था, y आउटपुट था जब x हमने क्या दिया था, x नॉट, और फिर हमने क्या किया, फंक्शन में x नॉट प्लस h करा, मतलब स्लाइट चेंज करा इनपुट में, तो देयर इज अ करस्पॉन्डिंग चेंज इन आउटपुट। या अगर हम इसको ऐसे लिख दें, लेट्स से there is a slight change in x में slight change किया तो there would be a slight change in y also, जो भी हो चेंज, लेकिन चेंज तो होगा। तो y प्लस डेल्टा y, ये आउटपुट को हम x नॉट प्लस h भी लिख सकते हैं, या h की जगह डेल्टा x भी लिख सकते हैं, h तो चेंज बता रहा है। तो ये जो हमने ये लिख रखा है ये एक्चुअली क्या है, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, ये डेल्टा y है, क्योंकि y प्लस डेल्टा y तो ये हो गया और ये हो गया y, तो y प्लस डेल्टा y माइनस y क्या हो गया, डेल्टा y, दैट इज चेंज इन y। और x प्लस h माइनस x नॉट क्या हो गया, डेल्टा x, क्योंकि h की जगह हम डेल्टा x भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअली जो हमने शुरू में निकाला था वो क्या था, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, इसको हम डेल्टा x भी तो ले सकते हैं, स्लाइड चेंज। तो ये हमने जो निकाला था ये था स्लोप ऑफ कॉर्ड, और जब हमने इस पे लिमिट इंपोज की कि डेल्टा x टेंस टू 0 हो जाए, दैट इज h टेंस टू 0 हो जाए, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या बन गया, इसको हम लिखते हैं dy बाई dx। ये जो डेल्टा y बाई डेल्टा x हमने निकाला है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ये होता है एवरेज चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, कि x में कितना चेंज हुआ, y में कितना चेंज हुआ, उसका रेशियो लिया, तो ये एवरेज रेट बता रहा है। लेकिन जब हम इस पर लिमिट इंपोज कर देते हैं कि डेल्टा x टेंस टू 0, बहुत छोटे पल में क्या चेंज हुआ, तो ये फिर हमें क्या बताने लगता है, दिस टेल्स इंस्टेंटेनियस चेंज, दिस टेल्स यू द इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x मतलब जब x में हमने माइन्यूट चेंज किया तो करस्पॉन्डिंग y में क्या चेंज हुआ। तो dy by dx और delta y by dx are different things. Delta y by dx tells you the average change
इन द फंक्शन आउटपुट corresponding to a change in input, और dy by dx आपको बताता है instant change in y with corresponding change in x। और dy by dx और डेल्टा y by dx में क्या वो है रिलेशन कि जब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को हम डेल्टा x टेंड्स टू 0 पे इवेल्युएट करते हैं तो हमको इंस्टेंटेनियस चेंज मिलता है dy by dx। नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज तो हम बात कर चुके हैं कि dy by dx जब हम लिखते हैं तो दिस इज d by dx ऑफ y, ये हमारा होता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसको एक सोचिए मशीन है जिसका काम क्या है कि वो डिफरेंशिएशन निकालती है जो भी उसको फंक्शन इनपुट में दिया जाए। दिस इज नॉट इक्वल टू dy by dx इज नॉट इक्वल टू dy इंटू 1 अपॉन dx, ये नहीं होता। बट जब हम डेल्टा y बाय डेल्टा x लिखते हैं तो ये हम लिख सकते हैं डेल्टा y इंटू 1 अपॉन डेल्टा x, चेंज इन y, क्योंकि डेल्टा y एक चेंज है और डेल्टा x भी एक चेंज है तो उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन dy बाय dx एक ऑपरेटर है तो उस ऑपरेटर को हम dy इंटू 1 अपॉन dx अलग अलग नहीं लिख सकते। सेकंड, अभी हम लोग ने बात की कि डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज dy by dx। नाउ इसका जनरलाइज अगर हम कर दें कि अगर इसको ऐसे लिखें डेल्टा f टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा f, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा dy अपॉन df। जो भी यहां पे लिखा है, जो यहाँ पे चेंज है वही चेंज अगर यहाँ है एंड दैट चेंज इज टेंडिंग टू 0, तो इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, हम इस फंक्शन y का चेंज निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस f। तो ये हमें इंस्टेंटेनियस चेंज क्या दे देगा y का विद रिस्पेक्ट टू जो भी यहाँ लिखा है। जो हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो विद रिस्पेक्ट टू x है किसके रिस्पेक्ट में चेंज किया है y में चेंज किसके रिस्पेक्ट में होगा, वो ये होता है। दिस इज द चेंज। डेल्टा f में चेंज किया तो डेल्टा y में चेंज हो रहा है, दैट इज y में चेंज हो रहा है। तो यह जब विद रिस्पेक्ट टू x लिख रहे हैं वो चीज यहाँ आती है, किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं dy by dx मतलब वी आर डिफरेंशिएटिंग y with respect to what, f के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब हमने f में स्लाइड चेंज किया तो y में करस्पॉन्डिंग चेंज इंस्टेंटेनियस क्या होगा। नाउ थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। dy by dx हमने क्या लिखा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x। नाउ इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y इंटू 1 अपॉन डेल्टा x, विच कैन बी रिटन एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 1 अपॉन डेल्टा x अपॉन डेल्टा y। नाउ इस चीज को हमें पता है कि जब हमने अपने ग्राफ में डेल्टा x को टेंड्स टू 0 किया था, डेल्टा x वाज योर h टेंड्स टू 0, तो जब डेल्टा x में चेंज करेंगे तो डेल्टा y भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि q जो था p की तरफ आएगा तो जो y में चेंज हो रहा था वो भी ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब वी कैन राइट यहाँ पे डेल्टा x की जगह हम डेल्टा y टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हैं, बिकॉज एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y विल चेंज टू 0 और टेंड टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x अपॉन डेल्टा y। इसको सही कर दें, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y। नाउ ये क्या हमारा बन गया 1 अपॉन लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा y। ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई डिफरेंशिएशन की। तो क्या लिख देंगे dx अपॉन dy।
तो क्या हमारा बेसिक पर्पस था इसको करने का? बेसिक पर्पस ये था कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या निकल के आया, 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, और किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करें और फिर उसी फंक्शन का x के सब्जेक्ट बना के y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1। यानी इसको समझने का एक और तरीका है कि अगर हम dx अपॉन dy निकाल दें और 1 अपॉन कर दें उसे तो हमें dy बाई dx मिल जाएगा, और अगर हम dy बाई dx निकाल दें और 1 अपॉन उसको कर दें तो हमें dx अपॉन dy की वैल्यू मिल जाएगी।